रहीम। हेलो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 4 में टॉपिक समझाने वाले हैं। टॉपिक का नाम है एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट मशीन। इससे पहले हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि मशीन क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, आइडियल मशीन क्या है और एफिशिएंसी के लिए मैथमेटिकल फार्मूला क्या है। आज हम एफिशिएंसी डिफरेंट डिवाइस की मालूम करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारा जो डिवाइस है वो है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो सिर्फ एसी वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। तो चलो शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है? A transformer is a device which convert a low alternating voltage to a high voltage. ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी के लिए हमारे पास फार्मूला है आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाई 100। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। In actual transformer there is some power loss, so the main source of power loss are। और ट्रांसफार्मर में जो पावर लॉस होता है उसकी मेन वजह क्या है, वो लॉस कहाँ से होता है? तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि हीट लॉस इन कॉपर वाइंडिंग। यहाँ पे जो वाइंडिंग की हुई है, क्योंकि इसमें हम जानते हैं एक प्राइमरी कॉइल होता है, एक सेकेंडरी कॉइल होता है। वहाँ पे जो हम वाइंडिंग करते हैं तो वहाँ पे उसमें हीट लॉस होता है। सेकेंड नंबर, हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द सरफेस करंट इन आयरन कोर, आल्सो कॉल्ड ईडी करंट और सर्कुलर करंट। जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है, आयरन कोर, वहाँ पे जो करंट उसमें से गुजरता है तो वहाँ पे भी हीट प्रोड्यूस होता है। तो इसकी वजह से जो करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो उसको हम कहते हैं ईडी करंट और सर्कुलर करंट। ईडी का मतलब होता है पावर। थर्ड नंबर पॉइंट है लॉस ड्यू टू रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन ऑफ द आयरन कोर इज आल्सो कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस। अब जो आयरन कोर है, हम कहते हैं कि किसी भी कोर में कंडक्टर में करंट गुजरे तो वो अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बिछाता है, मैग्नेटिस पैदा होता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस का मतलब है लेग बिहाइंड। फोर्थ नंबर है लॉस ड्यू टू लीकेज ऑफ करंट। तो इन 4 पॉइंट की वजह से किसी भी ट्रांसफार्मर में पावर लॉस हो सकता है। Hence, if these losses are minimized, अगर इस लॉसेस को हम कम से कम करें तो कम से कम करने का ये है कि अगर आप किसी भी ट्रांसफार्मर को देखें तो इसमें हम ऑयल डालते हैं। अब इसका मतलब ये है कि अगर ट्रांसफार्मर की एपुर से गर्म हो जाए तो वो ऑयल तमाम हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से मशीन की एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। सो द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर बिकम वेरी हाई। 90 से 99% तक इसकी एफिशिएंसी हो सकती है। द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज 100%। क्यों है कि वहाँ पे हमारा जो इनपुट पावर है वो आउटपुट पावर के बराबर है। सेकेंड डिवाइस है पुली सिस्टम। ये तो हमने सिंपल मशीन में पढ़ा है कि पुली की भी 2 किस्में हैं, एक होती है सिंपल पुली, एक होती है मूवेबल पुली। तो पुली सिस्टम क्या है? इट इज़ अ सिंपल मशीन विच इज़ यूज टू लिफ्ट। पुली एक ऐसा सादा मशीन है जिसकी वजह से हम चीज़ों को किसी हाइट तक उठाते हैं। अब पुली की जो एफिशिएंसी है इसके लिए फार्मूला है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट मल्टीप्लाई 100। द मेजर लॉस mechanism in pulley system is the work done against the frictional force, which appear as a thermal energy in the system. About 60% of input energy losses due to overcome the frictional forces. Therefore, if input is equal to 100 joule, so the efficiency 40 divided by 100, तो यहाँ पे 40%, which gives the approximate efficiency of the pulley system. अब हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया है जो हमें ये टेबल शो करता है कि मुख्तलिफ मशीन की मुख्तलिफ डिवाइसेस की एफिशिएंसी क्या है। तो इस डिवाइस में हमारे पास सबसे पहला जो है वो है पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन की जो एफिशिएंसी है
वो 25 से 30% होती है। इसके बाद है डीजल इंजन, इसकी एफिशिएंसी 34 से 40% होती है। इसके बाद है स्टीम लोकोमोटिव इंजन, इसकी एफिशिएंसी 35 से 40% होती है। इसके बाद है इनकैंडेशन लैम्प, इसकी एफिशिएंसी 5% होती है। बाकी 95% ये हीट लॉस में एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इसके बाद है स्टीम टरबाइन, इसकी एफिशिएंसी 34 से 46% होती है। इसके बाद है न्यूक्लियर पावर प्लांट 30 से 35%, इलेक्ट्रिक जनरेटर 70 से 98%, ड्राई सेल बैटरी 90%, इलेक्ट्रिक हीटर 100% इसकी एफिशिएंसी होती है। इसके बाद हमारे पास जो हेयर ड्रायर है, हेयर ड्रायर की एफिशिएंसी 100% है, बैटरी की एफिशिएंसी 90% है। इसके बाद हमारे पास जो कोल फर्नेस है, इसकी एफिशिएंसी 55% है। स्टीम टरबाइन की एफिशिएंसी 45% है। और भी बहुत से डिवाइसेस है जिसकी एफिशिएंसी हम मालूम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।